बेरंग ड्रामे के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट नहीं बल्कि बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। आखिरकार अफान और एनी ने एक दूसरे के साथ निकाह कर लिया है और अफान आकर अपने घर वालों के सामने सबके सामने ये खुला ऐलान कर देता है कि भाई अब एनी मेरी बीवी है और कोई भी इसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में? क्या अफान की माँ ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी? क्योंकि अब अफान की माँ को ये बात बुरी लगेगी और वो कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी। कैसे अफान और एनी के बीच में ये लोग नफरत डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब इनके बस में कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये किसी तरीके से इन दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। अफान को ये बात वाज़ेह नजर आना शुरू हो चुकी थी कि भाई एनी को ये बार बार जाता था, जाकर समझाने की कोशिश करता था और कहता था कि एनी आप मेरे साथ शादी करें, तो एनी इनकार कर देती थी। तो अफान ने एनी के वालिदैन से रब्ता किया और उनको समझाने की कोशिश की है कि आप किसी तरीके से एनी के साथ बात करें, इसको समझाएं कि इसे मेरे साथ शादी करे। इसकी बहुत बड़ी ज़िंदगी है और इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगे और मैं अगर इसके साथ खड़ा रहूँगा तो इसकी जो ज़िंदगी होगी ये सुकून के साथ गुजरेगी। तो वालिदैन एनी को अपने पास बुलाते हैं, इसे टाइम देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा आपकी अपनी मर्जी, हमें किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ इस बारे में सोचें तो सही, अपना वक्त ज़ाया मत करें और हमारा अगर आप मशवरा मानना चाहती हैं तो हम आपको बेहतरीन मशवरा देंगे कि आप अफान के साथ शादी कर लें। तो एनी अफान के साथ फिर रब्ता करती है, इसके साथ बात करती है और कहती है कि अफान ठीक है मैं आपके साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अफान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और दूसरी तरफ शॉकिंग ट्विस्ट ये देखिए कि अफान अपने घर वालों को ये बात भी कहता है कि मैं एमा के साथ भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो एमा को लाल जोड़े में दुल्हन बनाकर स्टेज के ऊपर बिठा दिया जाता है। अफान की सारी फैमिली, सारे रिश्तेदार शादी के अंदर शरीक होते हैं और हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही होती है। माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है, जो एमा की माँ होती है ये बहुत ज़्यादा खुश होती है कि चलो अफान ने बात मान ली है। किसी तरीके से अफान को ये लोग मजबूर करते हैं। अफान अपने कमरे के अंदर होता है और ये सूट पहन रहा होता है और ये तैयार हो रहा होता है। अब ये लोग समझ रहे होते हैं कि अफान हमारे लिए तैयार हो रहा है। इन लोगों को नहीं पता कि भी अफान किसी और के लिए तैयार हो रहा होता है। अफान तैयार होता है, जल्दी से निकलता है, किसी को भी कुछ भी नहीं बताता और ये गाड़ी के अंदर बैठता है और यहाँ से निकल जाता है। घर वाले ये समझ जाते हैं कि ये ब्यूटी पार्लर जा सकता है, जाकर मेकअप शेकअप करने के लिए गया होगा और वापस आ जाएगा, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है। जब अफान वहाँ पर जाता है जो कुछ 2-3 गवाह होते हैं, मौलवी साहब होता है और एनी के वालिदैन होते हैं घर के अंदर मौजूद होते हैं एनी के, अब वहाँ पर निकाह पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब एनी खुश होती है और एक दफ़ा माँ इसके पास आती है और आकर बात भी करती है और कहती है कि देखिए बेटा इस वक्त और मौके पे आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगेंगे आपके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ये आपको सुकून देगा और कभी भी आपको परेशान नहीं होने देगा। तो एनी कड़वा घूंट बीती है और निकाह करने के लिए तैयार हो जाती है। निकाह हो जाता है अफान के साथ एनी का। एनी अफान की बेगम बन जाती है और उसके बाद अफान फिर एनी को कहता है कि चलो अपना सामान पैक करो और आज तो मेरे साथ चलो। ऐसी एनी से बातें सुनती है तो अफान को यहाँ पर समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि अफान आपको पता तो है कि मैं आपके साथ चलूँगी, तो वहाँ पर बातें होंगी। तो आगे से अफान इनकार कर देगा और कहेगा कि एनी मैं पहले आपकी बातें बर्दाश्त करता था क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता कुछ और था, अब तो मेरी बीवी हो और मैं ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, आपने आना है या नहीं। तो ये ज़बरदस्ती एनी को तैयार करेगा और अपने साथ लेकर चला जाएगा। दूसरी तरफ वो लोग इंतज़ार कर कर के थक जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि भाई इतना तैयार होने के लिए अफान गया हुआ है कि अभी तक वापस ही नहीं आया। वेट कर करके बेचारे थक जाते हैं और सबकी जो उम्मीदें होती हैं उनको ऐसा फील हो रहा है कि भाई उम्मीदें उनकी टूटना शुरू हो जाती हैं। इतने में अफान और एनी वहाँ से इंटर हो जाते हैं। अब अच्छी बात एनी की है कि उसने जो वो लाल सूट नहीं पहना हुआ था, तैयार होती है दुल्हन के रूप में लग रही होती है। अगर जहाँ पर ये लाल सूट पहनती है तो लास्ट में तो पर इसके ऊपर बहुत बड़ी बातें होंगी, जो अफान की माँ है तंज करेगी इसके ऊपर कि भाई आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, आपने जो
जब वो अफान को अपने जाल में फंसाया, महरोज़ को अपने जाल में फंसाया, उसकी जान छुड़वाई, अब तो मेरे इस बेटे की जान छुड़वाओगी, इसे मरवाने की कोशिश करोगी, क्योंकि जब से तुम इस घर के अंदर आई हो इतनी मनूस हो कि तुमने इस घर को बर्बाद करके रख दिया। अफान और एनी जब इंटर होते हैं सब के सब देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई एनी अफान के साथ कैसे आ गई। तो आगे से माँ कहेगी कि ये अफान तुम्हारे साथ एनी कहाँ से आई है और इसे क्यों लेकर आए हो। तो आगे से अफान अपनी माँ को जवाब देते हुए कहता है कि माँ जी ये है एनी, इसका नाम एनी है, आप इसको जानती होंगे, जानती हैं ना। तो माँ कहती कि हाँ बेटा मैं जानती हूँ। तो आगे से अफान कहते कि अच्छा चलो ठीक है जानती है, तो फिर आगे की बात सुन लें कि मैंने एनी के साथ निकाह कर लिया है, अब एनी जो है ये अफान की बीवी है। ये अल्फाज एमा और एमा की माँ और साथ में जो एमल है जो एनी की सगी बहन है वो ये बातें सुनती हैं तो उनके पांव तले ज़मीन निकल जाती है। उनको समझ नहीं आती कि आखिरकार इतना सब कुछ हमारे साथ कैसे हो गया, ये तो हमारे साथ हाथ कर गया है अफान, ये तो हमें चूना लगा चुका है, अब इनसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। जब ये सारी की सारी बातें अफान की माँ सुनेगी तो अफान को कहेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इतना बड़ा हमारे साथ धोखा नहीं कर सकते। तो अफान के पास लाजमी तौर पर सबूत होंगे और ये अपनी माँ को दिखाएगा। ऐसी माँ ये सबूत देखेगी तो फिर लग जाएगी इससे चुप, फिर उसके पास कोई भी ऐसा जवाब नहीं होगा। एमा की शादी टूट जाएगी, एमा सदमे में चली जाएगी, उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा और कुछ बुरा करने की कोशिश भी करेगी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो कुछ बुरा करेगी, वो सिर्फ दिखाने के लिए सब कुछ करेगी, नाटक करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब एमा की उम्मीदों के ऊपर भी पानी फिर जाते, बेचारी कब से इस घर के अंदर बैठी हुई है। पहले शरियार के साथ इसने शादी करवाने की कोशिश की, महरोज़ की ताड़ में रही, महरोज़ के साथ नहीं हुई, शरियार के साथ नहीं हुई, अफान के चक्कर में पड़ी रही, अफान के साथ शादी नहीं हुई। अगर तुम मोहब्बत करती भी हो तो एक के साथ मोहब्बत करो, एक के साथ अपने आप को क्लोज समझो ताकि उसी के साथ आपकी शादी हो। एक को छोड़ती हो दूसरे पे उम्मीद लगा देती हो, दूसरे को छोड़ती हो दूसरा हाथ से जाता है तो तीसरे पे उम्मीद लगा देती हो। इसको मोहब्बत तो नहीं कहते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ लालच कहते हैं। तो जहाँ पर अफान एनी को अपने कमरे के अंदर लेकर जाएगा, घर वाले सारे के सारे इसके दुश्मन हो जाएंगे, इसके साथ बात नहीं करेंगे कि भाई आपने हमारे साथ धोखा किया। तो एमल अब अफान को और एनी को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा तकलीफ हो रही है ना ये एमल को हो रही है। एमल ये सोच कर बैठी हुई थी कि भाई एनी यहाँ से चली जाएगी तो उमर जो बेटा होगा ये मुझे मिल जाएगा और जो जायदाद होगी एनी की से हमारे नाम आ जाएगी, कुछ अफान के नाम चली जाएगी और कुछ शरियार के नाम आ जाएगी। एमल की ये सोच है, लेकिन जब से एनी फिर इस घर के अंदर आई है असमी तौर पर फिर एमल की उम्मीदों के ऊपर पानी तो फिरेगा ना, उसे तकलीफ तो होगी, लेकिन अब देखते हैं कि इसे आगे जाकर मज़ीद कौन सी तकलीफ पहुंचाती है, इससे क्या कुछ करती है। अब इनके पास क्या ऑप्शन बचे पड़े हैं, क्या इसे अफान और एमल के बीच में जो है कोई नई दरार डालने की कोशिश करेंगे। अगर इसका कोई काम करते तो क्या अफान एनी के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। अफान तो कभी भी एनी के साथ नफरत नहीं करेगा, अगर नफरत करने वाला होता इतना सब कुछ एनी कर चुकी है अफान के साथ तो कब क्या अफान इसे छोड़कर जा चुका होता, लेकिन अफान छोड़कर नहीं गया। अब देखते हैं सारा जो इम्तिहान होगा ये एनी के ऊपर होगा, जहाँ पर एनी बातें बर्दाश्त करेगी, चाहे इसके दिल में नफरत डालने की कोशिश करते हैं तो क्या एनी के दिल में नफरत आती है, ऐसा नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या एनी के लिए आगे जाकर कोई मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, क्या कुछ हो सकता है एनी के लिए, कैसे कैसे ये लोग एनी और अफान को दूर करने की कोशिश करेंगे। अपना फीडबैक लास्ट में दे और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं।